OSPF जो हम देखने वाले हैं, OSPF stands for Open Shortest Path First। अब जैसे कि EAGRP के अंदर हमने देखी कई सारी थ्योरी, प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या है, कैसे काम करता है, राइट, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ भी देखने वाले हैं। सो जैसे कि इट इज एन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इट्स एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच मीन्स भाई OSPF प्रोटोकॉल, भाई जैसे कि EAGRP भी ऑल्दो अब ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है, बट पहले वो सिस्को प्रोप्राइटरी था, वो ओपन स्टैंडर्ड नहीं था, राइट। अब वो भी ओपन स्टैंडर्ड है, बट OSPF इज ऑलरेडी एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, विच मीन्स आप किसी वेंडर के डिवाइस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। एंड इट इज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने देख रखा था उसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल। सो इट्स अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर यूज क्या होता है, इट यूजेस SPF। SPF क्या है? एल्गोरिदम है। SPF एल्गोरिदम के बेसिस पे, और ये बोल सकते हो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम के बेसिस पे अपना राउटिंग टेबल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी डेटाबेस होता है इसका, जैसे कि नेवर टेबल बनी, डेटाबेस टेबल बनी, ठीक है, तो डेटाबेस टेबल के अंदर एल्गोरिदम चलेगी, SPF एल्गोरिदम चलेगी, एंड SPF एल्गोरिदम के बेसिस पे ही अपनी राउटिंग टेबल क्रिएट करता है, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये रिप की मैट्रिक क्या होती थी? होप काउंट। ये JRP की मैट्रिक क्या होती थी? ऑल द की वैल्यूज, बैंडविड्थ, लोड, डिले, MTU एंड रिलायबिलिटी। अब इसके अंदर मैट्रिक क्या है? कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी भी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 10⁸ और उस लिंक की जो भी बैंडविड्थ होगी उससे डिवाइड कर दोगे तो उस लिंक की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये ERP की एडी वैल्यू क्या थी? 90 एंड 170। रिप की 120, और इसकी OSPF की एडी वैल्यू कितनी है? 110। एंड इट्स अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। बाकी EAGRP आपकी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल ये थी। क्लासलेस के अंदर वो सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क की वैल्यू कैरी नहीं करेगा, जितने पे आप सबनेटिंग करोगे सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एंड अपडेट्स आर थ्रू मल्टीकास्ट 224.0.0.5 multicast and unicast for 224.0.0.6 for DR and BDR। अगर DR BDR कोई मैसेज भेजेगा DRO को, तो वो इस एड्रेस पे मल्टीकास्ट करेगा, एंड या DRO जो मैसेज भेजेगा, DRO DR को या फिर BDR को, वो इस यूनिकास्ट मैसेज पे वो मैसेज भेजेगा। और हम देखेंगे ये क्या कैसे होता है, बट अभी ये ध्यान रख लो, मल्टीकास्ट इस पे करेगा, यूनिकास्ट इस पे करेगा, ठीक है। और आपके रिप के अंदर क्या था? रिप वर्जन 1 के अंदर 255.255.255.255, एंड वर्जन 2 के अंदर क्या था? 255.255 सॉरी 224.0.0.9, एंड EAGRP के अंदर 224.0.0.10 मल्टीकास्ट एड्रेस दे आर यूज। मल्टीकास्ट एंड ये मल्टीकास्ट एड्रेस कब यूज होता है? जब आप किसी राउटर पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के बाद कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो, तो वो पर्टिकुलर उस नेटवर्क के अंदर जो भी इंटरफेस होते हैं वो उस मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है, जिससे कि अगर राउटर को आपस में अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज, ये सारे मैसेज, तो वो उस मल्टीकास्ट ग्रुप पे ही शेयर करते हैं। जैसे कि आप शेयर करते हो ना मैसेज, जैसे किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करना है, किसी भी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे मैसेज भेजना है, ठीक है, तो आपकी सोर्स IP आती है, डेस्टिनेशन IP आती है। वैसे ही अगर राउटर को आपस में इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है, तो उस राउटिंग प्रोटोकॉल के जो भी मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट मैसेज है उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स VLSN एंड FLSN। इट सपोज, अच्छा, ये JRP क्या था? इक्वल एंड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करती थी, एंड इट ओनली सपोर्ट्स इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये JRP के अंदर हमारे पास AS वैल्यूज थी, AS का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे AS का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे हमारे पास एरिया का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि वहाँ पे आप डिफाइन करते थे ना, भाई AS 100 के अंदर है ये,
AS200 के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे एरिया डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से दिस इज एरिया 0, दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2, ठीक है। वहाँ पे एएस था और यहाँ पे एरिया, यहाँ पे वो एएस के बेसिस पे वहाँ पे आप सेग्रीगेट करते थे राउटर के डोमेन को, और यहाँ पे आप राउटर के डोमेन को एरिया के बेसिस पे सेग्रीगेट करोगे। ये जब एरिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी थोड़ा आसान हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे कन्वर्जेंस फास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जीआरपी के अंदर हर 5 सेकंड में आ जाता है हेलो मैसेज, यहाँ पे कितने सेकंड में जाएगा, हर 10 सेकंड में आपका हेलो मैसेज जाएगा। डेट टाइम कितना है, 40 सेकंड। अगर कोई राउट रिसीव नहीं हुआ 40 सेकंड तक वो कैलकुलेट करेगा, और नहीं तो आफ्टर 40 सेकंड वो बेस्ट राउट वही देखेगा कि कोई और कोई रास्ता है या नहीं है। 40 सेकंड तक वेट करेगा, अगर वेट करेगा और नहीं मिला तो उसके बाद वो और दूसरा बेस्ट राउट ढूंढने का कोशिश करेगा कि और कोई राउट्स हैं क्या उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और अच्छा इसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंटल अपडेट्स हैं। इंक्रीमेंटल अपडेट्स वर्ड इसका मतलब आपको पता ही है कि पेरियडिकली फालतू के मैसेज नहीं भेजेगा जब कोई चेंजेस हुए, जब कोई नेटवर्क ऐड हुआ रिमूव हुआ, इस केस में जब कोई नेटवर्क के अंदर चेंजेस हुए, कॉन्फ़िगरेशन कोई आपने ऐड करी रिमूव करी, तभी वो अपडेट मैसेज भेजेगा, ठीक है। एंड इट यूजेस प्रोटोकॉल ओएसपी भी खुद का एक प्रोटोकॉल है, जैसे ईएजीआरपी खुद का एक प्रोटोकॉल है, वैसे ही ओएसपीएफ खुद का प्रोटोकॉल है, दैट यूजेस पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर 89, इसलिए इनका प्रोटोकॉल नंबर है, पोर्ट नंबर नहीं, ठीक है। एंड इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। एंड बेसिकली देयर 3 वर्जन ऑफ ओएसपीएफ, ओएसपीएफ वर्जन 1 वही अब तो यूज में ही नहीं आता, and we have OSPF version 2 and OSPF version 3 for IP version 4 and IP version 6 ports, and we have OSPF version 2 for only for the IP version 4। ऑल्दो उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी का, राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि भाई ये एक आपका डोमेन है, लेट्स से AS100 है या फिर लेट्स से एरिया 0 है, ठीक है। एरिया 0 के अंदर भाई हर एक राउटर अपने आप को रिप्रेजेंट किसके थ्रू कर रहा होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी के बेसिस पे कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा राउटर आईडी क्या चीज होती है राउटर आईडी आप या तो मैनुअली असाइन कर लो, जैसे ये जेडपी के अंदर हमने राउटर आईडी का चेंज करा था 1.1.1, ठीक है। तो या तो आप राउटर आईडी आप उसको मैनुअली असाइन कर दो, नहीं तो अगर कोई लूप बैक कॉन्फ़िगर कर रखा है तो लूप बैक की जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगी वो आपकी राउटर आईडी बन जाएगी। अगर नहीं लूप बैक भी अगर आपने नहीं दे रखा है तो उस इंटरफेस की जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगी फिजिकल इंटरफेस की, वो उसकी राउटर आईडी बन जाएगी। तो राउटर आईडी खुद को उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि डिवाइस के अंदर आईपी एड्रेस क्यों होता है क्योंकि आईपी एड्रेस इज आइडेंटिटी ऑफ एन डिवाइस ओवर द नेटवर्क, वैसे भी किसी डोमेन के अंदर राउटर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राउटर आईडी से, ठीक है। जैसे कि भाई एरिया 0 हो गया, एरिया 0 के अंदर एक पर्टिकुलर राउटर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी। और राउटर आईडी कॉन्सेप्ट हमने ईआईजीआरपी के अंदर भी देखा था, ठीक है। और ये प्रायोरिटी के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। मैनुअली कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, सिंपली है राउटर कौन सा प्रोटोकॉल चला रहे हो ओएसपीएफ, अब वहां पे क्या यूज करते थे आप, राउटर EIGRP 100 दैट इज ये आपका एएस नंबर, राइट। यहाँ पे OSPF 1 डालोगे, दिस इज प्रोसेस आईडी जो हम देखेंगे, तो दिस इज प्रोसेस आईडी, ये आपका ये नहीं है, क्या कह सकते हैं, एएस से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आप प्रोसेस आईडी कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लेट्स से हमने प्रोसेस आईडी यहाँ पे हमने 1 यूज करा, ठीक है। तो आप इसको एएस से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, राइट। एएस के बीच में दो डिफरेंट एएस के बीच में नेगोशिएट कम्युनिकेट करना और बाकी सारी चीज़ें वो टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। और यहाँ पे प्रोसेस आईडी चल सकता है, मतलब प्रोसेस आईडी दो डिफरेंट प्रोसेस आईडी के बीच में हम नेगोशिएट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसे कंपेयर बिल्कुल मत करना, ये जो यहाँ पे 1 है दैट इज प्रोसेस आईडी। अच्छा आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना है,
तो किसके लिए कॉन्फ़िगर करना है, ओएसपीएफ के अंदर। तो ऑब्वियसली पहले आप ओएसपीएफ के अंदर जाओगे, तो राउटर ओएसपीएफ के अंदर गए आप, एंड राउटर आईडी जो भी चेंज करनी है मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दो। मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो लूप बैक का हाईएस्ट उठा लेगा, लूप बैक नहीं कॉन्फ़िगर रखा है तो फिजिकल इंटरफेस का उठा लेगा। ठीक है। यार यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एलएसए के कॉन्सेप्ट हैं। एलएसए स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ, उस राउटर पे कौन कौन से लिंक हैं, उस लिंक पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, उस लिंक की कॉस्ट कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, उस पेज के अंदर, एलएसए के अंदर होती है वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड एलएसए के टाइप 1 एलएसए, टाइप 2 एलएसए, टाइप 3 एलएसए, टाइप 4 एंड टाइप 5 एलएसए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, टाइप 1 एलएसए क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं अभी हमने एक जस्ट एक चीज़ डिस्कस करा। चलो पहले चीज़ तो हम डिस्कस करते हैं एसपीएफ के अंदर, एरिया। ठीक है। तो जैसे कि आपके पास मल्टीपल एरिया है, ठीक है, लेट्स से दिस इज एरिया 0, दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2, लेट्स से। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने एएस के बेसिस पे डिफाइन करा था डोमेन, यहाँ पे आप एरिया के बेसिस पे आप डोमेन डिफाइन करोगे। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी चीज हमने डिस्कस करी, यहाँ पे दो चीज होती थी, मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस एंड मल्टीकास्ट एड्रेस वाज टू, अगर मैं बात करूँ इसका मल्टीकास्ट एड्रेस, तो 224.0.0.6 एंड यूनिकास्ट एड्रेस was 224.0.0.5, sorry, 224.0.6 is unicast and 224.0.0.5 is for multicast। देखो इनका यूज कहाँ पे होता है कि लेट्स से कि भाई ये एक राउटर है, ठीक है, यहाँ भी एक राउटर है, यहाँ भी एक राउटर है, और यहाँ भी एक राउटर है, और यहाँ भी एक राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड है लेट्स से। ठीक है। और इन सब के बीच में लूप बैक हैं, इनके राउटिंग प्रीफिक्स हैं, बाकी सारी चीजें। ठीक है। तो देखो एक तो ये है कि, और ये लेट्स से कि भाई एरिया 0 के अंदर, लेट्स से एरिया 0 के अंदर, तो अगर आपस में अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, ये इनको इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा, फिर 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 ये इसको अपडेट करेगा, ये बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा, राइट। ये बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ये तो चलो ठीक है, 3-4 राउटर है यहाँ पे, मल्टीपल राउटर्स होंगे तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। तो एक दूसरे को अपडेट करेगा और बाकी सारी चीजें। ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है डीआर का और बीडीआर का। डीआर क्या हो गया, डेजिग्नेटेड राउटर, और बीडीआर क्या हो गया, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। जैसे कि अगर आप रिलेट करना चाहो तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था आपका, सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। सक्सेस भाई सारे लिंक किससे, सारी ट्रैफिक किससे आती थी, सक्सेसर से। सक्सेसर जब डाउन होता था तो सारी ट्रैफिक फिजिबल सक्सेसर से जाती थी। वही यहाँ पे है, यहाँ पे पाथ नहीं है, यहाँ पे राउटर क्या बनते हैं, डीआर एंड बीडीआर। ठीक है। तो यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो लाइक बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आप देखो ना 4 राउटर के अंदर ही कितना मतलब कितना हेक्टिक सिनेरियो, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर लो, डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट चूज कर लो। डीआर बीडीआर के अंदर क्या, डीआर बीडीआर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप ऐसा कर लो कि एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, पांचवा राउटर, लेट्स से कि ये राउटर आपका डीआर हो गया। ठीक है। ये राउटर आपका डीआर हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर बाकी राउटर्स को अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, एक दूसरे को अपडेट करना है, तो ये हर किसी को अपडेट नहीं करेंगे, ये हर किसी को अपडेट नहीं करेंगे। ये राउटर किसको अपडेट कर देगा, सिर्फ अपने डीआर को अपडेट करेगा। डीआर को अपडेट करने के लिए यूनिकास्ट किस एड्रेस पे करेगा, 224.0.0.6। ये सिर्फ इसको अपडेट करेगा, इसको अपडेट करना है ना, तो ये सिर्फ अपने डीआर को अपडेट करेगा। ठीक है। किस एड्रेस पे, यूनिकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.6। इस एड्रेस पे मैसेज भेजेगा, डीआर अपडेट हो जाएगा। इसको अगर अपडेट करना है तो अपने डीआर को भेजेगा, वही मल्टीकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.6। ठीक है। अब देखो, अब डीआर क्या हो गया, अपडेट हो गया भाई, सारे इसको भी भेजना है तो ये भी अपने डीआर को भेजेगा। ठीक है।
वही यूनिकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.6। अब डीआर क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब नाउ, अब डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सारे राउटर को अपडेट करे। भाई लेट्स से कि ये आपका राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। ठीक है, तो राउटर 1 के अंदर कोई चेंजेस हुए, 2 के अंदर कोई चेंजेस हुए, 3 के अंदर चेंजेस हुए, 4 के अंदर चेंजेस हुए, तो सारे चेंजेस तो डीआर ने खुद को अपडेट कर लिया, क्योंकि हर एक राउटर ने सिर्फ और सिर्फ डीआर को मैसेज भेजा। ठीक है, तो इससे तो ये हो गया कि जो एलएसए फ्लडिंग थी, मतलब मैं अभी एलएसए समझना है, एलएसए समझ लो, जो मैसेज की फ्लडिंग हो रही थी ऊपर में, उससे तो बच गए, उससे तो ये बच गया। तो एलएसए फ्लडिंग से तो ये बच गया। अब नाउ डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सारे राउटर को ये जो अपडेट, जो चेंजेस हुए हैं, वो सारे अपडेट्स को अपडेट करा है बाकी सारे राउटर को, भाई क्या 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 चेंजेस हुए हैं। तो डीआर क्या करेगा, ये करेगा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट इसमें सबको भेजेगा। किस एड्रेस पे भेजेगा, ये मल्टीकास्ट करेगा 224.0.0.5। जैसे ही 224.0.0.5 पे इसने मल्टीकास्ट किया, तो सारे राउटर्स को, इसको भी पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा, और इसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है। अब एक सीक्वेंस में अब अपडेट हो रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि एक कोई टीम है, टीम के अंदर एक लीडर है। ठीक है, और बाकी सारे उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट इजी है। अगर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, सीधा टीम मैनेजर इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, एंड अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो सीधा वो टीम मैनेजर के साथ डिस्कस करेगा। वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी स्मूथ है। वही चीज यहाँ पे, अगर किसी को कोई अपडेट करनी है, सीधा डीआर को अपडेट करो। डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बाकी सारे राउटर्स को वो अपडेट कर देगा। अपडेट कैसे कर रहा है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे वो अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, जो भी चेंजेस हुए हैं, तो बाकी सारे राउटर्स अपडेट हो गए। ठीक है, डीआर के बाद क्या कॉन्सेप्ट होता है, बीडीआर का। कि बीडीआर क्या बोलता है कि किसी केस में अगर डीआर ये आपका डाउन हो गया, तो बीडीआर क्या बन जाएगा, आपका डीआर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा डीआर बीडीआर किस बेसिस पे सिलेक्शन होगी, देखो वहां पे सक्सेसर पाथ किस बेसिस पे सिलेक्शन हुई थी भाई, जिस पाथ की ये मेट्रिक लोएस्ट होगी, वो आपका बन जाएगा डीआर बीडीआर। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ द थिंग इज द, नाउ जब आपके पास बीडीआर है, तो जब आपका डीआर डाउन होगा, तो बीडीआर क्या बन जाएगा, आपका डीआर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपस में मैसेज एक्सचेंज होंगे। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा डीआर बीडीआर किस बेसिस पे इलेक्शन होगा इसका भाई, ये 5 राउटर हैं, आउट ऑफ ऑल द 5 राउटर्स डीआर कौन सा बनेगा, बीडीआर कौन सा बनेगा। तो ये इलेक्शन क्राइटेरिया चूज होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी लेट्स से इसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, तो बाकी सारे राउटर की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, प्रायोरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी। राउटर आईडी भी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट। इस भाई इस राउटर को अगर डीआर बनना है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए अमंग ऑल दिस राउटर। एंड इस राउटर की राउटर आईडी भी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए डीआर बनने के लिए। अब देखो, अब एलएसए कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा आपको। कि अगर मैं बात करता हूँ सेम एरिया के अंदर, मैं बात करता हूँ ना, अभी मैं सेम एरिया लेता हूँ, एरिया 0 लेता हूँ। ठीक है, एरिया 0 को हम बैकबोन एरिया भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे क्या कैसे है। तो भाई ये राउटर है आपका, ये राउटर है, और ये राउटर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डीआर है। तो ये इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा ना, ये किस फॉर्म में शेयर करेगा, एलएसए 1 के फॉर्म में शेयर करेगा। और आपको पता है, ये जब इसको शेयर कर रहा होता है, कहाँ पे शेयर कर रहा होता है, 224.0.0.6 पे शेयर कर रहा होता है। ठीक है, ये किसके फॉर्म में शेयर करेगा, एलएसए 1 के फॉर्म में शेयर करेगा। अब डीआर जो बाकी राउटर्स को जो अपडेट भेजेगा, डीआर बाकी राउटर को जो अपडेट भेजेगा, चाहे इस राउटर को भेजे, चाहे इस राउटर को भेजे, वो किस फॉर्म में भेजेगा, एलएसए 2 की फॉर्म में भेजेगा, जो कि किस पे भेजता है, 224.0.0.5 के फॉर्म में भेजता है। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर LSA 1 एंड LSA 2। अब LSA 1 और 2 समझ में आ गया। जब अच्छा LSA 1 और 2 किसके अंदर होगा, विद इन सेम एरिया के अंदर जो होगा, दैट इज LSA 1। LSA 1 कौन, ये तो डीआर हो गया आपका, ये आपका बीडीआर हो गया, और ये सारे क्या हो जाते हैं आपके डीआरओ, मतलब डीआर अदर्स। ठीक है, डीआरओ, बाकी सारे राउटर्स कम जाते हैं डीआरओ। या तो एक डीआर बन जाएगा, ये डीआर बन जाएगा, और बाकी सारे राउटर क्या बन जाएंगे, डीआरओ बन जाएंगे। जैसे कि इस केस में ये आपका डीआर है, ये बीडीआर है, तो ये बाकी सारे राउटर क्या बन जाएंगे, डीआरओ, डीआर अदर्स, डीआर अदर्स। ठीक है, बाकी सारे राउटर्स आपके डीआरओ बन जाएंगे। तो LSA 1 डीआरओ करता है जनरेट, LSA 2 डीआर करता है जनरेट, बट विद इन द सेम एरिया। ठीक है। अच्छा, LSA 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, LSA 3 कैसे होगा। तो अगर आपके पास दो एरिया है, लेट्स से भाई ये आपका एरिया 0 हो गया, ये आपका एरिया 1 हो गया। ठीक है, एरिया 0 एंड एरिया 1। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स है, यहाँ पे एक राउटर है, और यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है लेक्चर समझ। देखो देखो, ये जो राउटर है, ये राउटर, ये क्या कर रहा है, ये दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, ये दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो ये जो शेयर करेगा ना, इस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, इस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा किसके फॉर्म में, LSA 3 के फॉर्म में। ये इस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में शेयर करेगा, LSA 3 के फॉर्म में शेयर करेगा। ठीक है, दिस इज योर LSA 3। ठीक है, जब आपके पास दो डिफरेंट एरिया कनेक्टेड हो। अच्छा, इस राउटर को क्या बोलते हैं, इस राउटर को बोलते हैं एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। दिस इज एबीआर राउटर। क्यों, क्योंकि ये इसका तो एक एरिया किसमें, एरिया 0 में है, और एक इंटरफेस किसी एक रेगुलर एरिया में है। ठीक है, दो एरिया को आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। दिस इज एबीआर राउटर, एंड दो डिफरेंट एरिया के बीच में जो LSA एक्सचेंज होंगे, दैट विल बी योर LSA 3। एंड नाउ वी हैव LSA LSA 4। LSA 4 क्या करेगा कि लेट्स से ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, और यहाँ पे ये एक एरिया, लेट्स से दिस इज योर एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2। तो यहाँ पे इसके मल्टीपल राउटर्स होंगे आपस में, इसके मल्टीपल राउटर्स होंगे आपस में, लेट्स से कैसे भी कनेक्टेड होंगे। अब देखो यहाँ पे आपका चल रहा है OSPF, यहाँ पे चल रहा है आपका EIGRP। लेट्स से EIGRP यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका चल रहा है EIGRP, यहाँ पे चल रहा है आपका EIGRP। ठीक है, तो ये जो राउटर है, इस राउटर पे क्या कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इस सिंगल राउटर पे दो प्रोटोकॉल चल रहे हैं। कौन सा चल रहा होगा, एक तो आपका OSPF चल रहा होगा, जो कि एरिया 1 के अंदर है। दूसरा कौन सा चल रहा होगा, EIGRP चल रहा होगा। ठीक है, दो राउटर। तो इस राउटर को तो पहले क्या बोलेंगे, इस राउटर को बोलेंगे ASBR, ASBR राउटर बोलेंगे। और यहाँ पे देखो, अब ASBR राउटर जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इसको, लेट्स से कि भाई उसने LSA 1 के फॉर्म में EBIT ऑन करके भेजेगा। ठीक है, इसको, अब ये जो इंफॉर्मेशन, ये कौन सा राउटर हो गया, ये ABR राउटर हो गया आपका। ठीक है, एक एरिया 0 में है, और एक इंटरफेस नॉर्मल एरिया में। ठीक है, रेगुलर एरिया में। तो ये जो आपका ABR राउटर है, ये ABR राउटर ये बाकी राउटर को किस फॉर्म में भेजेगा, LSA 4 की फॉर्म में भेजेगा। और LSA फॉर्म क्या कर रहा है, डिनोट कि भाई हमारे पास जो हमारी जो टोपोलॉजी है, उस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक ऐसा राउटर भी है जिसके अंदर EIGRP भी चल रहा है एंड OSPF भी चल रहा है। मतलब मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स उस राउटर पे चल रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू एक्नॉलेज होगी,
LSA4 की फॉर्म में एक्नॉलेज होगी। तो अगर इस एरिया के पास LSA, देखो यहाँ पे ASBR है, तो ये जब अपने इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो LSA1 की फॉर्म में शेयर करेगा, ई बिट ऑन करके भेजेगा। तो सबको पता है कि भाई ई बिट ऑन है, तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ASBR हो जाएगा। बट बाकी एरिया को नहीं पता ना, तो बाकी एरिया को जब ये ABR राउटर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इसके बारे में, तो LSA4 की फॉर्म में शेयर करेगा। तो इन सब राउटर को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, मतलब LSA4 रिसीव हुआ, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हमारी टोपोलॉजी के अंदर कोई एक ASBR राउटर भी है। ठीक है, तो LSA4 क्या बता रहा होगा कि भाई आपके टोपोलॉजी के अंदर कोई एक ऐसा राउटर भी है जिसके अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन जाएगा LSA4 की फॉर्म में। अब LSA5 क्या हो जाएगा, LSA5 के अंदर क्या होगा कि भाई ये जो लेट्स से ये आपका एरिया 0, एरिया 1 और यहाँ पे ये एरिया पे चल रहा होगा लेट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे OSP इस राउटर, ये कौन सा राउटर हो गया आपका, ये राउटर हो गया आपका ABR राउटर। ठीक है, ये कौन सा राउटर हो गया आपका, ASBR राउटर, जहाँ पे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं इस राउटर पे। ये राउटर एक एरिया 0 में है और एक रेगुलर एरिया में है, दैट इज ABR राउटर। तो यहाँ पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन कौन सा, OSPF भी चल रहा है आपका और EIGRP भी चल रहा है। तो ये जो राउट शेयर करेगा, EIGRP के राउट्स OSPF के अंदर शेयर करेगा, और OSPF के अंदर जो EIGRP के राउट शेयर करेगा वो किसके फॉर्म में शेयर करेगा, LSA5 की फॉर्म में शेयर करेगा। ठीक है, जो राउट शेयर करेगा भाई इसके अंदर दो राउट्स होंगे, OSPF EIGRP के राउट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो राउट शेयर करेगा आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और रिडिस्ट्रीब्यूशन करके जो राउट शेयर करेगा वो किस फॉर्म में शेयर करेगा, LSA5 की फॉर्म में शेयर होगा। तो किसी भी राउटर को अगर LSA5 रिसीव हुआ, विच मीन्स वो क्या समझ जाएगा, ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के प्रीफिक्स हैं जो हमारे अंदर एडवर्टाइज किए गए। ठीक है, सो नाउ आई थिंक क्लियर है ये सारे LSA कैसे जनरेट होते हैं। पहले तो OSPF के अंदर ये समझो कि भाई OSPF के अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2, एरिया 0। तो एरिया के अंदर आप वहाँ पे ये जेड के अंदर एस नंबर से आप डोमेन डिफाइन करते थे, यहाँ पे एरिया के बेसिस पे आप डोमेन डिफाइन करोगे। फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड सेकेंड थिंग इज कि भाई आपका यहाँ पे एक दूसरे को मैसेज शेयर करने के बजाय यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप सीधा डीआर को अपडेट कर दो, एंड डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे सबको अपडेट करेगा। तो इससे क्या होगी, जो मैसेज की फ्लडिंग हो रही थी, जो रैंडमनेस आ रहा था मैसेज का, वो थोड़ा बच गया है यहाँ पे। ठीक है, रैंडमनेस यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। तो कभी भी कोई पूछे कि भाई OSPF के अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट क्यों है, डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट क्यों है, तो क्या क्या बता सकते हो, भाई LSC की जो फ्लडिंग होती है, यहाँ पे देखो कितनी फ्लडिंग हो रही थी LSC की, इसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, और कोई ये भी पूछे कि भाई डीआर जब मैसेज भेज रहा होगा तो वो मल्टीकास्ट कर रहा होगा, यूनिकास्ट कर रहा होगा। तो डीआर जब मैसेज भेज रहा होगा तो मल्टीकास्ट कर रहा होगा, एंड मल्टीकास्ट एड्रेस जो वो यूज कर रहा होगा वो 224.0.0.5। अच्छा, डीआरओ जब डीआर को अपडेट कर रहे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, वो यूनिकास्ट कर रहे होंगे किस पे, 224.0.0.6 पे वो यूनिकास्ट कर रहे होंगे। अच्छा, डीआर बीडीआर किस बेसिस पे डिफाइन होगा, प्रायोरिटी एंड राउटर आईडी के बीच में, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, प्रायोरिटी लेट्स से कि सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो दूसरी चीज क्या देखेगा, वो राउटर आईडी देखेगा। ठीक है, और LSA1 जनरेट करेगा आपका डीआरओ, और LSA2 जनरेट करेगा आपका डीआर, और जो कि विद इन सेम एरिया। अच्छा, डिफरेंट एरिया के जब डिफरेंट एरिया जब राउट्स एक्सचेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ LSA3, एंड LSA4 क्या बताएगा कि भाई LSA4 के, अगर आपको LSA4 रिसीव हो रहा है तो विच मीन्स कि आपके टोपोलॉजी के अंदर कोई ASBR राउटर है, विच मीन्स जहाँ पे मल्टीपल राउटर प्रोटोकॉल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, कोई प्रीफिक्स आपको लाइक कोई मैसेज आपको LSA5 से रिसीव हुआ, विच मीन्स
वो आपके खुद के राउट्स नहीं है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड राउट है, मतलब सिर्फ ओएसपीएफ के राउट्स नहीं है, उसके अंदर ईआईजीआरपी के राउट्स भी हैं। ठीक है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई आपके पास अगर ऐसे फाइल रिसीव होता है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ईआईजीआरपी के भी राउट्स हो सकते हैं, इसमें दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के भी राउट हो सकते हैं उसके अंदर। यहाँ पे किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? एंड देन एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओएसपीएफ के अंदर। देखो ओएसपीएफ के अंदर हमने डोमेन को किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, एरिया के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और एरिया के अंदर ना आपका ये एरिया जीरो है ना, बहुत स्पेशल एरिया है। एरिया जीरो को आप क्या बोलते हो, बैकबोन एरिया भी बोलते हो। ठीक है, बैकबोन एरिया भी बोलते हो। तो एरिया जीरो स्पेशल एरिया है। और कभी भी आप बैकबोन सुनो तो ये ध्यान रखना एरिया जीरो की बात कर रहे हो आप। ठीक है। इसका एरिया जीरो का रिलेवेंस क्या है कि बाकी सारे एरिया एरिया जीरो से कनेक्टेड होने चाहिए। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब है कि लेट्स से ये आपका एरिया जीरो है। ठीक है, ये आपका क्या है, एरिया जीरो है। अगर ऐसी टोपोलॉजी बनाऊं, एरिया जीरो, एरिया टू, एरिया थ्री, एरिया फोर। ठीक है। तो देखो ये टोपोलॉजी तो सही है, क्यों? क्योंकि भाई बाकी सारे एरिया जो है, एरिया थ्री, एरिया टू, एरिया फोर, एरिया वन जो भी होंगे, तो दोज आर कनेक्टेड टू एरिया जीरो, कनेक्टेड टू बैकबोन एरिया। तो ये टोपोलॉजी तो बिल्कुल सही, इस टोपोलॉजी के अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। बट अगर कोई आप ऐसी टोपोलॉजी ले लेते हो कि लेट्स से यहाँ पे हो गया आपका एरिया जीरो, यहाँ पे हो गया आपका एरिया टू, यहाँ पे हो गया आपका एरिया थ्री, यहाँ पे हो गया आपका एरिया फोर। देखो ये टोपोलॉजी गलत तो नहीं बोल सकते, बट ये टोपोलॉजी फिजिबल नहीं है। बिकॉज देखो एरिया जीरो और एरिया टू तो सही है, बिकॉज एरिया टू इज कनेक्टेड विद एरिया जीरो, बट रेस्ट ऑफ द एरिया, एरिया थ्री एंड एरिया फोर बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू एरिया जीरो। ठीक है। तो अगर आप चाहोगे ना डायरेक्ट एरिया जीरो से एरिया फोर को पिंग करना, या फिर एरिया जीरो से एरिया थ्री को पिंग करना, सो विच इज नॉट पॉसिबल है। ठीक है। तो टोपोलॉजी डिजाइन करने के टाइम इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप एरिया क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वो एरिया बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, विच मीन्स आपके एरिया जीरो, आपका बैकबोन एरिया उससे कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? भाई एरिया जीरो क्या होता है, आपका बैकबोन एरिया होता है, तो बाकी के एरिया जो है दैट शुड बी कनेक्टेड टू एरिया जीरो एज ऑफ नाउ। आप इसे समझ सकते हो। अगर आप एरिया जीरो से कनेक्ट नहीं करते हो तो रिचेबिलिटी नहीं बन पाएगी इनके बीच में। ठीक है। क्योंकि उसके पीछे अगर आप रीजन देखो ना, तो जैसे कि आप एरिया थ्री से एरिया टू को पिंग करना चाहते हो ना, तो ये बैकबोन एरिया के थ्रू जाएगा। एरिया फोर से एरिया थ्री को पिंग करना, वो बैकबोन एरिया के थ्रू जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपका बैकबोन एरिया से कनेक्टेड ही नहीं है, लेट्स से आपका बैकबोन एरिया से आपका ये कनेक्टेड ही नहीं है, एरिया जीरो कनेक्टेड ही नहीं है एरिया फोर से, तो ये इसके प्रीफिक्स कैसे जाएंगे, एरिया जीरो टू एरिया टू कैसे जाएगा फिर? ठीक है, ये रिचेबिलिटी कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे टोपोलॉजी बनाना जहाँ पे बैकबोन एरिया से बाकी सारे एरिया आपस में कनेक्टेड हो। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? हाँ जी बताओ। हेलो।
तो ये सारे आपके एलएसए हुए। देखो एलएसए को, रादर देन गोइंग फॉर डेफिनेशन, मैंने आपको एलएसए को एग्जैक्ट फॉर्म में बताया कि भाई कैसे, कौन सा एलएसए कब जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर भाई कौन सा एलएसए कौन जनरेट करेगा, किस टाइम पे जनरेट होगा, और उस एलएसए के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलएसए वन, एलएसए टू, एलएसए थ्री, एलएसए फोर एंड एलएसए फाइव। अच्छा, एल ओएसपीएफ के अंदर आपके पास मैसेज भी होते हैं, 5 टाइप के मैसेज होते हैं। फर्स्टली जो हेलो मैसेज, जो हर एक 10 सेकंड में एक्सचेंज होगा। देन उसके पास होता है डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है। फिर एलएसआर होता है, एलएसयू होता है एंड एलएसए होता है। हेलो मैसेज के अंदर तो वही इंफॉर्मेशन होगी, नेबर की डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन होगी और उसके एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन होगी। डीबीडी के अंदर क्या होगा, डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द राउटर की इंफॉर्मेशन के अंदर होगी। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगी, रिक्वेस्ट करेगा स्पेसिफिक लिंक स्टेट रिकॉर्ड फॉर अ राउटर टू राउटर। किसी भी लिंक स्टेट, किसी भी लिंक के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, उसके स्पेसिफिक लिंक के लिए। और लिंक स्टेट अपडेट के अंदर क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर लिंक के लिए अपडेट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या होगा, भाई सामने वाले ने रिक्वेस्ट सेंड करी, उसने अपडेट करा, और फिर सामने वाले क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई हाँ चलो मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो ये 5 तरह के मैसेज होते हैं इसके अंदर, हेलो मैसेज, डीवीडी मैसेज, एलएसआर, एलएसयू एंड एलएसए। इस चीज को ध्यान रखना। इस मैसेज को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ओएसपीएफ के स्टेट्स जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उस टाइम हम देखेंगे। देखो एलएसए फ्लडिंग के भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए कि भाई ओएसपीएफ के अंदर हमने एरिया इसलिए ही डिवाइड करा ताकि वो एलएसए फ्लडिंग को रिड्यूस कर सके, ठीक है। नहीं तो आप खुद ही देखो कि भाई कितने सारे मैसेज आपस में मतलब कैसे कैसे आप एक दूसरे को अपडेट करेंगे। तो एरिया का कॉन्सेप्ट और आपका डीआरबीडीआर का कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि आप एलएसए जो भी जनरेट होगा उसके फ्लडिंग को रोक सके। नहीं तो एक एग्जांपल लिया ही सही मैंने, तो देखा कि भाई अगर वो अपडेट करने लग जाएगा तो हर किसी को अपडेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड ओएसपीएफ के अंदर देखो पहले तो ये क्या बनेंगे, नेबर बनेंगे। नेबर बनने के बाद क्या एक्सचेंज करेंगे, अपने एलएसए एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। उस जो भी एलएसए होगा, एलएसए का जो डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस पे ओएसपीएफ एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम पे काम करता है, एसपीएफ एल्गोरिदम पे काम करता है। तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस पे एसपीएफ एल्गोरिदम रन होगी। एंड एसपीएफ एल्गोरिदम रन होने के बाद आपकी क्या बनेगी, राउटिंग टेबल बनेगी। राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, सारे बेस्ट राउट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी राउटिंग टेबल कैलकुलेट होती है। उसके अंदर क्या होता था, पहले नेबर टेबल बनती थी, फिर टोपोलॉजी टेबल बनती थी एंड देन राउटिंग टेबल बनती थी एईआरपी के अंदर। यहाँ पे क्या होगी, नेबर टेबल बनेगी, डेटाबेस टेबल बनेगी। डेटाबेस के अंदर किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, सारे एलएसए की इन्फॉर्मेशन होगी, एलएसए 1 2 3 4 5 की इन्फॉर्मेशन होगी। एंड उस डेटाबेस पे आपका क्या चलेगा, एल्गोरिदम चलेगा। कौन सा एल्गोरिदम, ओएसपीएफ एसपीएफ एल्गोरिदम पे काम करता है। एसपीएफ एल्गोरिदम चलेगा, एसपीएफ एल्गोरिदम चल के उससे बेस्ट आउट कैलकुलेट होगी। एंड ओएसपीएफ एरिया के अंदर क्या है, भाई ओएसपीएफ यूजेस एरियाज टू डिवाइड नेटवर्क। ओएसपीएफ के अंदर एरिया से क्या करते हो, नेटवर्क को डिफाइन करते हो। अच्छा ये करते हैं क्यों है, क्योंकि अगर आपको स्मॉल स्मॉल नेटवर्क है फिर तो कोई मतलब कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आपका लार्ज नेटवर्क हो गया, एक एरिया के अंदर लेट्स से बहुत सारे राउटर्स हो गए, तो वहाँ पे फिर डिफिकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना। उस पर एल्गोरिदम रन करना, लिस्ट जनरेट करना, और इन सब चीज़ों से नेटवर्क के अंदर कंजेशन आ जाएगा, फिर बाकी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ओएसपीएफ ने क्या बोला कि भाई एक एरिया के बजाय आपके पास 4 एरिया है, मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास लिमिटेशन थी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रिप के अंदर लिमिटेशन थी कि मैक्सिमम 0 to 15 होप काउंट यूज कर सकते हैं, विच मींस मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ राउटर यूज कर सकते हैं। ये ईआरपी के अंदर भी हमें हमारे पास लिमिटेशन थी, मैक्सिमम राउटर 255 यूज कर सकते हो। बट ओएसपीएफ के अंदर ऐसी लिमिटेशन नहीं है एज सच कुछ राउटर की। ओएसपीएफ क्या बोलता है कि जितने राउटर्स कनेक्ट करने हैं आपको कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कर लो, उसको एरिया एरिया वाइज में डिवाइड कर लो। एरिया वाइज में डिवाइड करने से क्या होगा कि भाई एलएसए 1 एलएसए 2 उसी एरिया में होंगे, ठीक है। अगर एक एरिया का इन्फॉर्मेशन दूसरे एरिया को शेयर करना है तो एलएसए 1 2 क्रॉसेस नहीं करेंगे, क्या होगा, एलएसए 3 क्रॉस करेगा। मतलब
उस एरिया की एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन लेके एरिया 3 को भेज देगा इन द फॉर्म ऑफ राउटिंग प्रीफिक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एलएसए फ्लडिंग नहीं होगी बिटवीन मल्टीपल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको 100 राउटर कनेक्ट करने हैं, 200 राउटर कनेक्ट करने हैं, आप कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या कर लो भाई, एरिया वाइज आप डिफाइन कर लो। ठीक है, और सिस्को ये भी रिकमेंड करता है कि एक एरिया में आप मैक्सिमम 20 25 30 राउटर से ज्यादा आप यूज मत करो एक एरिया के अंदर, एंड दैट इज मोर देन इनफ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एरिया का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप देखो ना कि अगर आपका एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एल एस ए 1 2 भी कितने आपस में किस किस को शेयर करते थे, LSA 1 LSA 2। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट है तो LSA 1 2 आपस में शेयर कर लेंगे ये। अब इनको दूसरे एरिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी तो कंबाइन इंफॉर्मेशन राउटिंग प्रीफिक्स के बेसिस में रख लेंगे और LSA 3 के फॉर्म में भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, LSA फ्लडिंग बच गई ना आपकी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इन OSP। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो LSA इज ओनली शेयर्ड इनसाइड द सेम एरिया, सो इन डिफरेंट एरिया ओनली द बेस्ट राउट प्रीफिक्स विल बी शेयर्ड एंड दैट विल बी शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ LSA 3। ठीक है, अच्छा OSPF के अंदर जैसे कि उसके अंदर हमने देखा था AGRP के अंदर, तो पहले क्या बनती थी आपकी, नेबर टेबल बनती थी, फिर टोपोलॉजी टेबल बनती थी, पूरी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती थी, देन आपके पास क्या बनती थी, टोपोलॉजी टेबल के बाद राउटिंग टेबल बनती थी। अब इसके अंदर जो प्रोसेस जो होता है ना, वो 7 स्टेजेस में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, 7 स्टेजेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कि देखो, अगर मैं बात करूं कि लेट्स से एक एक स्टेट करके डिस्कस करता हूँ मैं। पहला क्या होगा, डाउन स्टेट। डाउन स्टेट में क्या होगा कि भाई ये राउटर है, ये राउटर, अब देखना ये राउटर आपस में नेबरशिप कैसे फॉर्म करते हैं और बाकी सारी चीजें। ये राउटर है, तो देखो जब R1 एंड R2 और और राउटर अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी 1.1.1.1, इसकी राउटर आईडी 2.2.2। जब ये इसको अपना क्या भेज देगा, हेलो मैसेज भेजेगा, खुद की राउटर आईडी लगा के भेजेगा। बट इसको यहाँ से हेलो मैसेज कोई रिसीव ही नहीं हुआ, तो कौन सा स्टेट में होगा, वो डाउन स्टेट में होगा। इनिट स्टेट में कब आएगा, जब ये राउटर इसको अपना हेलो मैसेज भेज देगा और ये भी इसको अपना हेलो मैसेज भेज देगा, तो किस में आएगा, इनिट स्टेट में आ जाएगा ये। ठीक है, अब तू भाई ये चीज को समझ लेना ढंग से, इंटरव्यू में कितनी बार पूछते हैं। टू वे हैंडशेक में क्या होगा, टू वे टू वे हैंडशेक के अंदर क्या हो जाएगा, ये राउटर भाई इन दोनों ने अपना हेलो मैसेज शेयर कर लिया। ठीक है, इसने अपना हेलो मैसेज शेयर किया 1.1.1, इसको जो अब जो हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है ना, इसके अंदर सामने वाले की राउटर आईडी तो रिसीव हो ही रही है, साथ में इसको खुद की भी राउटर आईडी रिसीव हो रही है यहाँ पे, इस वाले हेलो मैसेज के अंदर। और यहाँ पे ना आपका क्या क्या जो आपका इलेक्शन है, DR BDR का जो इलेक्शन है, यहाँ पे ही हो जाता है आपका। ठीक है, टू वे के अंदर ही DR BDR का इलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब एक्स स्टार्ट स्टेट के अंदर क्या होता है, ये दो राउटर अपने इन्होंने अपना हेलो मैसेज एक्सचेंज कर लिया, DR BDR का इलेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या शेयर करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। तो इसके अंदर जो है आपका DBT डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, बट ये अपना एम्प्टी डेटाबेस शेयर कर रहा होगा इस टाइम पे, ये अपना एम्प्टी डेटाबेस शेयर कर रहा होगा, एम्प्टी डेटाबेस शेयर कर रहा होगा ये इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज होता है, यहाँ पे आपका मास्टर स्लेव स्लेव की इंफॉर्मेशन शेयर होती है इस वाले स्टेट के अंदर, एक्स स्टार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, तो हमें पता है कि भाई इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है, ये उस पेज के अंदर LSA की फॉर्म में। तो यहाँ पे LSA के सिर्फ और सिर्फ हेडर्स एक्सचेंज हो रहे होंगे। ठीक है, ये अपनी LSA के हेडर्स शेयर करेगा, ये अपने LSA के हेडर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स से कि भाई ये आपका LSA 1 है, ये LSA 2 है, ये आपका LSA 3 है। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन है
भाई कौन कौन सी लिंक है इस एलएसए के अंदर, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मान लो कि ये आपका एलएसए हेडर हो गया, ये आप एलएसए डिटेल होगी। ठीक है, तो इस स्टेट में सिर्फ एलएसए हेडर शेयर हो रहे होंगे। ठीक है, एलएसए की डिटेल शेयर नहीं हो रही होगी, राइट, इस वाले स्टेट के फॉर्म में। अब लोडिंग स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, लोडिंग स्टेट के अंदर दोनों चीज एक्सचेंज हो जाएगी, एलएसए के हेडर्स भी एक्सचेंज होंगे प्लस उस हेडर की डिटेल भी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, एलएसए के हेडर्स भी एक्सचेंज होंगे और डिटेल्स भी एक्सचेंज होंगे। ठीक है, एक्सचेंज स्टेट के अंदर हेडर्स एंड डिटेल्स दोनों ही एक्सचेंज होंगे। अच्छा, लोडिंग स्टेट में क्या हो जाएगा कि अगर आपने देखा, हमने 5 मैसेज पढ़े ना, हेलो मैसेज पढ़े, डीबीडी पढ़े, एल एस आर पढ़ा, एल एस यू पढ़ा एंड एल एस एक्ट पढ़ा। तो हेलो मैसेज पहले एक्सचेंज हो गए थे एंड आपके डीबीडी एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज स्टेट में डीबीडी एक्सचेंज हो गए। अब इस स्टेट में क्या हो जाएगा, एल एस यू एल एस आर एंड एल एस एक्ट तीनों मैसेज इस स्टेट में एक्सचेंज हो जाएंगे, एल एस आर, एल एस यू एंड एल एस एक्ट तीनों मैसेज लोडिंग स्टेट में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपके पांचों मैसेज जो ओएसपी के पांचों मैसेज थे और पांचों मैसेज एक्सचेंज हो गए। अब फुल स्टेट में क्या होगा, फुल स्टेट में होगा जैसे ही ये दोनों राउटर ना सारे मैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आपस में क्या कर लेंगे, अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। सिंक्रोनाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, वही इसका अपना एक डेटाबेस होगा, इसका अपना एक डेटाबेस होगा, इस डेटाबेस पे एसपीएफ एल्गोरिथम रन होगी, इस डेटाबेस पे एसपीएफ एल्गोरिथम रन होगी और आपस में ये क्या शेयर कर लेंगे, राउटिंग टेबल शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में मैसेज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हेलो मैसेज एक्सचेंज करके पहले क्या बना लिया, नेबर बना लिया। नेबर जैसे ही बनाया, नेबर बनाने के बाद बाकी सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करिए। इज इट क्लियर? ये बताओ, 7 स्टेट समझने में किसी को कोई दिक्कत? हेलो? हम्म, ओके। तो जो भी आपके जो मैसेज एक्सचेंज होंगे इन 7 स्टेट में एक एक्सचेंज होंगे। तो वो मैं जितना डीप करा सकता हूँ सीसीएनए के लेवल पे उतना डीप करा रहा हूँ मैं आपको उस पीएफ के अंदर। बाकी ये आपके जितने भी स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, डाउन स्टेट, इनिट स्टेट, टू वे, स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। ठीक है, तो एस्टेब्लिशिंग नेबर, ये जो 3 स्टेट हैं, इससे तो क्या एस्टेब्लिश होता है आपका, आपकी नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद क्या होती है, जो 3 स्टेट में होते हैं वो सारे आपस में अपने सारे सारे मैसेज एक्सचेंज करते हैं, मैसेज एक्सचेंज करके अपनी राउटिंग फुल स्टेट में आते हैं, फुल स्टेट में आने के बाद अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर के 3 स्टेट नेबरशिप के लिए, नीचे के 3 स्टेट आपस में सारे मैसेज एक्सचेंज करने के लिए ताकि वो सिंक में आ जाए, और फुल स्टेट के अंदर आने के बाद अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओएसपीएफ के अंदर जैसे ईआईजीआरपी के अंदर आपके पास टेबल थी, वैसे ही यहाँ पे टेबल है। यहाँ पे आपकी नेबर टेबल आएगी, डेटाबेस टेबल आएगी एंड राउटिंग टेबल आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों टेबल यहाँ पे आएगी। तो वहाँ पे नेबर टेबल थी, वहाँ भी नेबर टेबल थी, वहाँ पे टोपोलॉजी टेबल थी, बट टोपोलॉजी टेबल की जगह क्या है यहाँ पे, डेटाबेस टेबल। क्यों? डेटाबेस टेबल के अंदर वो सारे आपके मैसेजेस शेयर होते हैं। जब डेटाबेस टेबल बन जाएगी और इस डेटाबेस पे कौन सा एल्गोरिथम रन हो जाएगा, एसपीएफ एल्गोरिथम जब आपका रन हो जाएगा, देन आपकी राउटिंग टेबल बन जाएगी। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द थिंग। और अब वो कमांड सब सबके अब चेक करने हैं भाई, ओएसपीएफ के नेबर चेक करना है, सिंपल था। जैसे ईआईजीआरपी का नेबर चेक करना था आपको तो सो आईपी, ईआईजीआरपी नेबर चेक करते तो ओएसपीएफ का चेक करना है तो सो आईपी, ओएसपीएफ नेबर से चेक कर सकते हो। डेटाबेस टेबल चेक करना है तो सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस से चेक कर सकते हो। राउटिंग टेबल चेक करनी है सो आईपी राउट से चेक कर सकते हो। ठीक है,
एंड ये सारी चीज़ हमने देखी, वाई वी नीड एरिया इन ओएसपीएफ। आपको पता है हमें ओएसपीएफ के अंदर एरिया हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ओएसपीएफ रिकमेंड करता है भाई 20 25 30 40 जो भी राउटर, जितने भी राउटर लगाने सेम एरिया में आप राउटर लगा दो, ठीक है। ओएसपीएफ एरिया के अंदर क्या होते हैं भाई और एक और चीज़ देखना कि जैसे कि आपका ये एरिया जीरो है, ये क्या है, एरिया जीरो है, तो ये जो राउटर्स जितने भी होंगे वो उन सबका डेटाबेस सेम होगा, क्योंकि वो सेम एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे एरिया में जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी तो इनकी एक जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो LSA 3 के फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तो हर एक एरिया का डेटाबेस एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर राउटर्स अलग होंगे, उन राउटर्स पे लिंक अलग चल रहा होगा, उन राउटर्स पे नेटवर्क अलग चल रहा होगा, राइट। So all these things are that is covered under this one. And effect of defining ये हर एक एरिया का अपना खुद का एक डेटाबेस होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट एनी चेंजेस इम्पैक्ट ऑल द राउटर्स, और कोई भी चेंजेस करोगे एक राउटर के ऊपर वो सारे एरिया को इम्पैक्ट कर रहा होगा। क्यों क्यों क्योंकि आप राउटर के डेटाबेस के साथ आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। एंड एरिया से आप क्या समझते हो, लॉजिकली ग्रुप ऑफ राउटर्स। भाई आप ऐसे वो 5 राउटर किसी एक एरिया से बिलोंग कर रहे हो तो आप क्या समझते हो, वो पर्टिकुलर 5 राउटर एक ग्रुप है, एरिया जीरो का ग्रुप है, तो आप समझ सकते हो लॉजिकली ग्रुप ऑफ राउटर्स, क्या समझ सकते हो भाई कौन से एरिया से वो बिलोंग कर रहा होता है। अच्छा, इफेक्ट। अब एरिया को डिफाइन करने का एडवांटेज क्या क्या हो गया, तो पहली चीज तो क्या हुआ, मिनिमाइज साइज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का साइज मिनिमाइज हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि भाई एरिया मतलब एरिया जीरो की इंफॉर्मेशन, जिससे भाई सारे राउटर्स आप एक ही एरिया में डाल देते हैं, तो वो सारे आपस में ऐसे 1 to 1 से शेयर करते, तो डेटाबेस साइज क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करा भाई, सेम एरिया के अंदर LSA 1 LSA 2 शेयर होंगे, डिफरेंट एरिया के अंदर वही उनकी समराइज इंफॉर्मेशन बेस्ड आउट LSA 3 के फॉर्म में शेयर हो जाएंगे। उससे क्या हो गया कि सबके जो LSA 1 और 2 शेयर होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन एज अ LSA 3 एज अ सिंगल LSA फॉरवर्ड हो जाएगी दूसरे एरिया के अंदर, तो उससे क्या हो गया कि भाई डेटाबेस आपका मिनिमाइज हो गया। अब रिस्ट्रिक्ट एनी चेंजेस इन दैट एरिया नॉट फ्लड, अच्छा कोई भी चेंजेस आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, बाकी एरिया की कॉन्फ़िगरेशन उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज है कि भाई कोई भी दिक्कत आपने किसी एक एरिया के अंदर कर दी तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड राउटर विद इन सेम एरिया विल पार्टिसिपेट इन एल्गोरिदम। अच्छा, जो भी ऑब्वियसली एल्गोरिदम किस पे चलेगा, डेटाबेस पे चलेगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया जिस जिस भी एरिया की आप बात कर रहे हो उस एरिया का जो डेटाबेस होगा एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ उसी डेटाबेस के एरिया पे चलेगा, ठीक है। तो सारे कुछ एडवांटेज हैं एरिया क्रिएट करने के ओएसपीएफ के अंदर। और जैसे कि कुछ चीज़ें और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सिनेरियो टोपोलॉजी से डिजाइन करना कि भाई जितने भी मल्टीपल एरियाज हैं वो एरिया जीरो से बिलोंग कर रही होगी, ठीक है, दैट शुड बी बिलोंग्स टू एरिया जीरो। एंड जो भी आपके जैसे कि इस एग्जांपल में देखो दैट दिस इज एरिया 1 एंड एरिया 1 से बिलोंग करा होगा एरिया 51 एरिया 2, ठीक है। तो आप टोपोलॉजी इस तरीके से डिजाइन करो। एंड जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई सेम लिंक पे सेम सबनेट चलाओगे, एंड EIGRP के अंदर देखा कि हमने सेम लिंक पे दैट शुड बी इनसाइड द सेम AS नंबर। वैसे भी यहाँ पे है, जैसे कि आप एरिया जीरो कर रहे हो इस एरिया को, तो बोथ लिंक शुड बिलोंग्स टू दी विद इन द सेम एरिया। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस राउटर का ये वाला लिंक एरिया जीरो से बिलोंग कर रहा होगा और इस राउटर का ये वाला लिंक एरिया 1 से बिलोंग कर रहा होगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम लिंक ना, ये एक सेम लिंक है ना। तो या तो ये सेम एरिया से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, या फिर सेम एएस नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, जैसे कि हमने EIGRP के अंदर देखा था। तो अगर कोई ऐसी टोपोलॉजी आप डिजाइन करते हो तो वो भी गलत है, तो इस चीज का ध्यान रखना डिजाइन करने के टाइम में। एंड OSPF एरिया के अंदर देखा हमने लॉजिकली ग्रुप ऑफ राउटर को डिफाइन कर सकते हैं किसी के एरिया से। OSPF प्रोवाइड हर नेटवर्क डिजाइन विद मल्टीपल डिफरेंट राउटर, आप मल्टीपल राउटर्स के अकॉर्डिंग आप एरिया डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपका एरिया जीरो है दैट इज योर बैकबोन एरिया, ये आपका एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3। यहाँ पे देखो एरिया जीरो है, एरिया जीरो से सारे एरिया आपस में है कनेक्टेड, बैकबोन एरिया से सारे एरिया कनेक्टेड है आपस में।
ऑल राउटर मेंटेन सेम डेटाबेस विद इन द सेम एरिया, वही बात है भाई, सेम एरिया के अंदर सेम डेटाबेस चल रहा होगा। एनी चेंजेस इम्पैक्ट ऑल द राउटर विद इन द सेम एरिया। ठीक है, अगर कोई इस एरिया, जैसे इस एरिया के अंदर कोई, जैसे कि आपका पूरा एरिया 0 है, तो कोई भी चेंजेस आप करोगे तो वो उस एरिया का डेटाबेस ही इफेक्ट करेगा, और उस एरिया के सारे डेटाबेस इफेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरिया 0, दिस इज बैकबोन एरिया, एरिया 0 से कनेक्टेड है आपका एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। ठीक है, इस तरीके से आप टोपोलॉजी डिजाइन करोगे, और ये जो एरिया है, एरिया ये राउटर, ये पर्टिकुलर राउटर, ये राउटर, ये कौन सा राउटर है, ये एबीआर राउटर। ठीक है, ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर क्या है, एबीआर राउटर है। एबीआर राउटर किसको बोलते हैं, जिसका कम से कम कोई एक लिंक किस में एडवर्टाइज हो, एरिया 0 में हो, और बाकी सबके लिंक किस में हो, कोई डिफरेंट एरिया में, ऐसे। बट एक लिंक तो कंपलसरी है, किसमें होने चाहिए, एरिया 0 में होने चाहिए। अगर कोई राउटर जिसका एक लिंक एरिया 0 में है और बाकी लिंक किसी डिफरेंट एरिया में है, वैसे राउटर को क्या बोलोगे आप, एबीआर राउटर। ठीक है, रूल्स क्या है, मस्ट हैव वन एरिया कॉल्ड एरिया 0, भाई एरिया 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑल राउटर मस्ट बी कनेक्टेड टू, सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, ऑल राउटर शुड बी मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया 0, एंड एटलीस्ट वन एरिया बॉर्डर राउटर। आपके पास एबीआर राउटर तो एक होना होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एबीआर राउटर ही नहीं है तो क्या, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, LSA3 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, क्योंकि LSA3 जनरेट कौन करता है, एबीआर ही जनरेट करता है। एंड इंटरफेसेस बोथ राउटर शुड बी इन द सेम एरिया, जो हमने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट देखा, भाई वो सेम एरिया के अंदर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एरिया 1 है, एरिया 0 है। ठीक है, ये तो एक इंटरफेस बैकबोन एरिया में है और एक इंटरफेस किसी और एरिया में है, तो दिस इज योर एबीआर राउटर। और ये कौन सा राउटर है, भाई इसी यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है, इस राउटर पे ओएसपीएफ भी चल रहा होगा और ईआईजीआरपी भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे राउटर पर जहाँ पे मल्टीपल राउटर प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, दैट इज एएसपीएफ। तो जो हमने देख ही रखा है। ठीक है, और एरिया बॉर्डर राउटर बैकबोन एरिया, ये हमने समझ ही लिया, एरिया 0 बैकबोन एरिया हो गया। और ये देख लो इंट्रा एरिया और इंटर एरिया। तो इंट्रा एरिया क्या हो जाएगा, जब डेस्टिनेशन सेम ओएसपीएफ एरिया में होंगे और जब डेस्टिनेशन दूसरे एसपीएफ एरिया में होंगे, दैट इज इंट्रा। ठीक है, इंट्रा कब बोलोगे, जब सोर्स भी, लेट्स से दिस इज एरिया 0, तो सोर्स भी इसी एरिया के अंदर है, डेस्टिनेशन भी इसी एरिया के अंदर, दैट इज इंट्रा। इंट्रा एंड अब अगर आप इंटर की बात करो तो सोर्स एक एरिया में, लेट्स से दिस इज एरिया 0 एंड दिस इज एरिया 1, सोर्स एरिया 0 में है एंड डेस्टिनेशन एरिया 1 में, दैट इज इंटर एरिया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इंटर एरिया है, इंटर एरिया, इनके बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना। और ये भी हमने देख लिया, भाई डीआर बीडीआर किंग यूज करते हैं। ठीक है, जब डीआर डाउन हो जाएगा तो बीडीआर आएगा, जब बीडीआर डाउन हो जाएगा, जब आपका डीआर डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन होता है, डीआर बीडीआर का इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, जैसे कि यहाँ पे 4-5 राउटर जो भी है उसमें से जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी और जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वो डीआर बन जाएगा, और आपका डीआर डाउन हो गया तो उस केस में आपका बीडीआर डीआर बन जाएगा। ठीक है, और डीआर बीडीआर कौन से स्टेट में इलेक्शन होता है, स्टेट 2 वे एक्सचेंज जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे आपका डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। 7 स्टेट्स पर है ना, किस बेसिस पे होता है, प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है, राउटर आईडी के बेसिस पे होता है हाईएस्ट। और एडवांटेज क्या है इसका, भाई ओपन स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ओएसपीएफ के अंदर क्या, जैसे कि आप कहीं ना कहीं देखो तो ये जीआरपी के अंदर कहीं ना कहीं होप काउंट की लिमिटेशन है, बट आपके ओएसपीएफ के अंदर कोई लिमिटेशन है नहीं, यहाँ पे लूप फ्री है और कन्वर्जेंस भी बहुत फास्ट है। डिसएडवांटेज यही है कि भाई इसको हार्डवेयर अच्छा चाहिए, कि मतलब सीपीयू रैम ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेगा, और थोड़ी कॉम डिज़ाइन, मतलब कहने को बोल सकते हो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, कि भाई रिप के अंदर क्या था कि भाई सारे राउटर्स एक साथ नहीं आएंगे, उसके अंदर नेटवर्क कमांड चला दो, राइट। और EIGRP के अंदर भी आप कह सकते हो कि भाई एक बार कोई वो नहीं था, वही AS100 ले लो, 200 ले लो, उनके भी राउटिंग कर दो, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि भाई ऑल द मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि भाई सारे एरिया एरिया 0 से बिलोंग होने चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, ये जीआरपी इक्वल अनइक्वल दोनों को सपोर्ट करता था, ये सिर्फ इक्वल लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, ये आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को ऑल्सो सपोर्ट करता है। और ये क्या बोलता है कि भाई 30 से 40 राउटर सेम एरिया के अंदर रखो। अगर इफ यू हैव मोर देन 40 प्लस, अगर आपके पास 40 से ज़्यादा राउटर हैं तो इट इज़ प्रीफर्ड कि भाई विद इन सेम एरिया के अंदर रखने के बजाय आप क्या कर लो, दूसरा एरिया क्रिएट कर लो, जिससे क्या होगा, डेटा बेस साइज रिड्यूस होगा, उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। एंड ओएसपी टोपोलॉजी के अंदर ये देखो, अगर ये टोपोलॉजी के अंदर अगर मैं देखूं तो एरिया 1 है, एरिया 2 है, ये आपका एरिया 0 है, ठीक है। तो ये एबीआई राउटर, ये एबीआई राउटर, क्यों एबीआई राउटर कि भाई इसका एक इंटरफेस एरिया 0 के अंदर है और एक इंटरफेस किसी और रीजन के अंदर, किसी और एरिया के अंदर। वैसे सेम इसका भी एक इंटरफेस एरिया 0 के अंदर है, इसका भी एक इंटरफेस रेगुलर एरिया के अंदर है। सो बोथ आर एरिया एबीआई राउटर। एंड ये आपका एरिया 0 है, दैट इज बैकबोन राउटर। और ये आपका एरिया 1 कनेक्टेड है एरिया 0 से, एंड एरिया 2 कनेक्टेड है आपके एरिया 0 से। और ये आपका एबीआई राउटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से ओएसपीएफ चल रहा है और इंटरनेट पे कोई और प्रोटोकॉल चल रहा होगा, बीजीपी चल रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली बीजीपी चल रहा होता है, तो इस राउटर पे ओएसपीएफ भी चल रहा होता है और बीजेपी भी चल रहा होता है, ठीक है। और इसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन के सिंटैक्स अगर आप देखो, तो राउटर वो एसपीएफ चलाओगे और यहाँ पे क्या चलाओगे, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5। ये जीआरपी के अंदर हम एएस नंबर ले रहे थे, तो वहाँ पे हम बहुत पर्टिकुलर थे कि भाई वो राउटर जिस एएस से बिलोंग कर रहा है वही एएस नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट यहाँ पे प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क वही, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे उसकी नेटवर्क आईडी डालो। अब यहाँ पे क्या डालोगे, वाइल्ड कार्ड मास्क डालोगे, यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे, वाइल्ड कार्ड मास्क डालोगे। अच्छा, नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क और किस एरिया से वो बिलोंग कर रहा होगा पर्टिकुलर राउटर, वो एरिया आईडी डाल दोगे यहाँ पे, सिंपल। और प्रोसेस आईडी कहाँ से कहाँ तक चूज कर सकते हो, 1 2 65 535 तक चूज चूज कर सकते हो। प्रोसेस आईडी डिफाइन करता है कि वो इंटरफेस किस प्रोसेस आईडी से बिलोंग कर रहा है, किस एरिया से बिलोंग कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप ये देखो, अगर मैं राउटर 1 पे जाऊँ, ठीक है, तो राउटर 1 ये है आपका, और ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे चारों राउटर एरिया 0 के अंदर है, ठीक है। तो मैं किसके अंदर गया, राउटर ओएसपीएफ 1 के अंदर गया, ठीक है। प्रोसेस आईडी मैंने 1 ले ली, तो आप आपकी मर्जी है, आप प्रोसेस आईडी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 1 चूज कर ली, नेटवर्क चलाई मैंने, जिससे मैं 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क 10.0.12.0, ये नेटवर्क एडवर्टाइज करा मैंने। उसके बाद /30 पे है, तो उसकी मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखी, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आ जाएगी, 0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम सिर्फ ये कमांड चलाते थे, तो अगर आप सिर्फ ये कमांड हिट करोगे ना तो वो बताएगा इनकम्प्लीट कमांड। अब आपको बताना पड़ेगा कि वो ओएसपीएफ, जो राउटर ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो इस नेटवर्क के लिए चला रहे हो, दैट इज फाइन। ये भी बताओ कि कौन से एरिया पे चला रहे हो, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो कंप्लीट कमांड क्या होगी, नेटवर्क 10.0.12.0, उसकी वाइल्ड कार्ड मास्क और किस एरिया से बिलोंग कर रहा है ये राउटर, किस एरिया में, एरिया 0 में है, तो एरिया 0 लिखो आप, ठीक है। वैसे ही 13 का एरिया यहाँ पे चल रहा है, तो नेटवर्क 10.0.13.0 वाइल्ड कार्ड मास्क और किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, एरिया 0 में है, तो एरिया 0 लिखो, ठीक है। जैसे ये लूप बैक है, इस लूप बैक को भी एडवर्टाइज करोगे 172.16.1.0, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क /28 पे है, तो उसमें कैलकुलेट कर लेना जो भी आपका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वहाँ पे। और ये लूप बैक किस एरिया में, एरिया 0 में है, तो एरिया 0 लिखो। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि EIGRP के अंदर क्या था कि डिफरेंट एएस के अंदर ना आप नेबरशिप नहीं बना सकते, तो इसलिए हम बहुत अवेयर थे वहाँ पे एएस के लिए। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस आईडी यूज कर लो, बट कोई दिक्कत नहीं, वो आपस में नेबर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को पैसिव इंटरफेस बनाना, पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, तो वही जाना राउटर ओएसपीएफ के अंदर जाना, राउटर ओएसपीएफ 1 2 जो भी प्रोसेसर आप चला रहे हो उसके अंदर जाना, पैसिव इंटरफेस ले लेट्स से यहाँ पे आपका पीसी कनेक्टेड है, तो पीसी को क्यों कोई अपडेट मैसेज आए राउटिंग प्रोटोकॉल पे, तो इस इंटरफेस पे जाओ, पैसिव इंटरफेस 0 गिग 2/0, तो इस इंटरफेस पे पैसिव इंटरफेस की कमांड चला दो, तो ये पैसिव इंटरफेस बन जाएगा आपका।
एंड ये भी हमने देख रखा था डिफॉल्ट राउट कि अगर आप कोई डिफॉल्ट राउट देते हो, डिफॉल्ट राउट कब हम देते हैं, जब हमारे पास डेस्टिनेशन अननोन होता है, उसके लिए हम डिफॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करते हैं। तो लेट्स से कि आपने R1 पे जाके डिफॉल्ट राउट दे दिया, तो R1 पे कोई अननोन डेस्टिनेशन का ट्रैफिक आएगा, वो तो फॉरवर्ड हो जाएगा आईएसपी के लिए, बट ये आपका R2 R4 और R3 है भाई, इन पे कोई अननोन डेस्टिनेशन का ट्रैफिक जनरेट होगी तो वो डिनाई हो जाएगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। तो आप चाहते हो कि ये जो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है इसको भी पता चल जाए, इसको भी पता चल जाए, इसको भी पता चल जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कर दोगे। ठीक है, एंड R1 पे क्या चलोगे, डिफॉल्ट आउटिंग। डिफॉल्ट आउटिंग आपको पता है कैसे चलती है, आईपी राउट 0.0 एनी सोर्स सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट ऑफ प्रीफिक्स .2.2। तो R1 पे आपने डिफॉल्ट आउट डाल दी, आप चाहते हो कि ये डिफॉल्ट आउट R3 को भी पता चल जाए, R2 को भी पता चल जाए, R4 को भी पता चल जाए, ताकि कोई अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आए तो वो ड्रॉप ना हो। तो आप क्या चला दो, R1 के अंदर जाके डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन, डिफॉल्ट राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ओरिजिनेट हो जाए, तो वही डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट R2 को भी कर देगा, R4 को भी कर देगा एंड R3 को भी कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन में ओरिजिनेट कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम देखेंगे भाई, स्वाइपी प्रोटोकॉल के अंदर देखोगे तो बता देगा कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, ओएसपीएफ चल रहा है, ओएसपीएफ के अंदर प्रोसेस आईडी कौन सी यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर राउटर की राउटर आईडी क्या है। ठीक है, और एएसबीआर राउटर जो है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है, वो कौन सा राउटर है भाई, एएसबीआर राउटर है, एबीआर राउटर है, एरिया एबीआर राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर है, या फिर ऑटोनोमस एएसबीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, पर्टिकुलर राउटर कौन सा राउटर है। ठीक है, और बाकी सारे बता देगा कि फिर राउटिंग किसके लिए कर रखी है आपने, पैसिव इंटरफेस किसको बना रखा है आपने। ठीक है, तो अगर आपको कोई जैसे राउटर आईडी भी असाइन कर सकते हो मैनुअली, लूप बैक से के थ्रू भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा, फिजिकल इंटरफेस के थ्रू भी उठा लेगा। तो ये सारी चीज इंटरफेस हम सारी चीजें हमने देख रखी। तो अगर आपको जाना है तो राउटर एसपीएफ वन के अंदर जाओ, राउटर आईडी डालो और राउटर आईडी इंटर कर दो, तो राउटर आईडी एसपीएफ के लिए कॉन्फ़िगर कर लोगे आप। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो 7 स्टेप का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो वापस से कोई लेट से कोई दिक्कत आ गई ओएसपीएफ के अंदर, कुछ भी चीज़ आ गई, ठीक है, कोई कोई चीज़ फेच नहीं कर पा रही, तो आप क्या कर लो, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस कर लो, तो क्या हो जाएगा, वो ओएसपीएफ का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग चल रहा था और नया ओएसपीएफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कितनी बार क्या होता है ना कि 1 to 7 स्टेप में ना कहीं स्टक हो जाता है वो। ठीक है, तो कहीं भी स्टक हो जाए तो आप क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस से आप चेक करो। ठीक है, अच्छा, जब तक ये क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस चला हुआ है ना, जब तक सारे राउट्स हट जाएंगे ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल से, क्योंकि भाई राउटिंग टेबल किस किस वजह से बनी थी, जब वो ओएसपीएफ का प्रोसेस चला था, जैसे ही क्लियर करोगे तो ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल के अंदर सारे राउट्स हट जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली वो बात अलग है कि जैसे ही नया प्रोसेस चलेगा तो वापस ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल के अंदर वो सारे राउट्स आ जाएंगे, बट उस जब तक जिस टाइम तक क्लियर हो रहा है उस टाइम तक के लिए हट जाएंगे, बाकी वो वापस से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क कमांड चलाए हैं आपने, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। आप मैक्सिमम पाथ चेंज करना चाहते हो तो वो SPF1 के अंदर जाओ, मैक्सिमम पाथ आप क्वेश्चन मार्क ला के मैक्सिमम पाथ चेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 जितनी भी चाहिए आपको वो चेंज कर सकते हो। एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट OSPF की 1110 होती है, एडी वैल्यू भी चेंज करनी है तो एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। राउटर OSPF1 के अंदर जाओ और डिस्टेंस कमांड चला दो, तो ये बता दी। अगर आपको चेक करना है क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ हमने डिस्कस करती है, बट ऑल दो वापस में डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो वो बता देगा ईडी वैल्यू 1 2 5 5 तक ले सकते हो, तो जो भी आप चेंज करना चाहो तो ईडी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो इसके तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि भाई इंस्टेड ऑफ लाइक नेटवर्क जैसे एडवर्टाइज करते हो आप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लूप बैक चल रहा है 1.1.1, तो कैसे एडवर्टाइज करोगे कि भाई राउटर OSPF1 और नेटवर्क नेटवर्क आईडी 1.1.0/वाइल्ड कार्ड मास्क, और ये एरिया 0 के अंदर तो एरिया 0। तो आप तो एक तो नेटवर्क कमांड के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हो, दूसरा आप इंटरफेस के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हो कि भाई लेट्स से ये इंटरफेस आपको OSPF एरिया 0 में डालना है, तो आप क्या करो, इंटरफेस FA0/0 किसके अंदर डालना है, आईपी OSPF के अंदर डालना है, OSPF प्रोसेस आईडी 1 के अंदर डालना है, कौन से एरिया के अंदर डालना है, एरिया 0 के अंदर डालना है। तो आप नेटवर्क कमांड के थ्रू थ्रू भी एडवर्टाइज कर लो चाहो
चाहो तो, और नहीं तो इंटरफेस कमांड के थ्रू भी एडवर्टाइज कर सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है ना। क्योंकि जैसे ही आप नेटवर्क कमांड चलाते हो, जैसे कि नेटवर्क कमांड चलाया आपने 1.1.1.0, तो ये क्या करता है कि ये नेटवर्क जिस जिस इंटरफेस पे एक्टिव होता है, उस इंटरफेस को ओएसपीएफ में डाल देता है, ठीक है। तो ये कहाँ चल रहा है, लूप बैक जीरो पे चल रहा है, तो लूप बैक जीरो को ओएसपीएफ वन के अंदर डाल देगा। नहीं तो क्या कर लो, डायरेक्टली सीधा इंटरफेस का नाम लिख दो, इंटरफेस लूप बैक जीरो, आईपी ओएसपीएफ वन एरिया जीरो के अंदर डाल दो, या तो ऐसे कर दो या फिर इस तरीके से कर दो, दोनों चीजें सेम। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप किसमें कंफर्टेबल हो, नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज करने में या फिर इंटरफेस के थ्रू एडवर्टाइज करने में। तो आप इस चीज को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओएसपीएफ, ठीक है। और आज तो नहीं, कल हम ओएसपीएफ की लैब देखेंगे। तो अगर किसी को किसी चीज में समझने में दिक्कत आई हो आई हो या फिर कोई भी दिक्कत है, तो यू कैन आस्क। हाँ जी, बताओ। अगर इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगाओ कि जो समझ नहीं आया हो, या फिर कुछ भी चीज, यू कैन आस्क।